स्टूडेंट एक्सरसाइज 1G चल रही थी। 1G का क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने बता दिया था और 5 से मुझे स्टार्ट करना था, तो 5, 6, 7 आप लोग ये क्वेश्चन 8 तक पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन है सभी, मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध सुतल संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम दिखा रहे हैं कि संबंध जो दिया है वो विभाज्यता का दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो विभाज्यता का संबंध दिया है, धन पूर्णांकों में दिखाना है। तो धन पूर्णांक क्या है? तो धन पूर्णांक आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि धन पूर्णांक का मतलब आई प्लस या नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक, इन्हीं में से कोई नंबर लेना है। और संबंध जो दिया है मैंने जनरल संबंध ले लिया, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से है, इम्प्लाइज दैट संबंध क्या दिया? विभाज्यता का। ए इज आ डिविजिबल बाई बी, ए इज आ डिविजिबल, ए इज आ डिविजिबल बाई बी, यानी ए बी से विभाज्य है, ए बी से विभाज्य है। आप लोगों की समझ में आ रहा है? ये संबंध दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि ये कौन कौन सा है। सुतल, संक्रामक, सम्मित नहीं है, सुतल है। तो पहला नंबर सुतल चेक कर लेते। सुतल तो दिया है ए बी से विभाज्य। सुतल्य के लिए मुझे स्वयं से स्वयं का दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्वयं से स्वयं का मतलब जैसे ए बी में रिलेशन है, तो चूंकि कोई भी संख्या स्वयं से विभाज्य होती है, अतः ए इज रिलेटेड टू ए इम्प्लाइज दैट ए से विभाज्य होगी, ए से विभाज्य होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ए का संबंध ए से आ गया, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से विभाज्य होगी। और ये ए क्या है, यहाँ से लेना है, ये नेचुरल नंबर यानी धन पूर्णांक मुझे लेना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सुतल है, अतः संबंध कैसा है? सुतल्य है। तो संबंध ये कैसा हो गया? सुतुल्य हो गया। दूसरा नंबर, मुझे अब दूसरा नंबर ये दिखाना है। सुतल्य के बाद आता है सममित। सम्मित है या नहीं है ये चेक करना है। तो संबंध दिया है मेरे पास, ए का संबंध बी से दिया है, ए बी से विभाज्य ये दिया। तो यदि ए बी से विभाज्य है तो बी ए से विभाज्य नहीं होगा, अतः ए इज रिलेटेड टू बी implies दैट ए बी से क्या है? विभाज्य, ए बी से विभाज्य है। बट बी रिलेटेड टू ए कहें तो बी ए से विभाज्य नहीं होगा, अतः यह सममित नहीं। तो आप लोगों को समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? जैसा ए का बी से था वैसा बी का ए से दिखाना। जैसे ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब ए पहले में है, इसलिए ए बी से विभाज्य है। और बी इज रिलेटेड टू ए का मतलब
जैसा ए का बी से वैसा बी का ए से भी आ जाए। यदि बी ए से विभाज्य हो जाता तो सम्मित हो जाता। अब ए बी हैं क्या, ये वाले नंबर हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 1 इज रिलेटेड ए बी से विभाज्य, जैसे 4 ले लिया, 4 इज रिलेटेड टू 2। मैं कह दिया 4 2 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब है 2 का भाग लगाओ 4 में चला जाए, यानी 4 विभाज्य है 2 से, विभाज्य है। अब मैं कहूँ यहाँ पे 2 इज रिलेटेड टू 4 कहूँ, और ये कह दूँ कि 2 4 से विभाज्य है, होगा क्या, यानी जो है 4 का भाग 2 में जाएगा क्या, नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। जैसा 4 का 2 से है वैसा 2 का 4 से नहीं आ रहा संबंध, इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा सम्मित नहीं है। आप लोगों को समझ में आएगा। अब संक्रामक भी बता देते। तो तीसरा संबंध आ जाता है संक्रामक या संक्रमक। तो संक्रमक के लिए ए बी से विभाज्य, ए बी से विभाज्य है, ए बी से क्या है, विभाज्य है। फिर मैं लेकर चलूँगा बी सी से विभाज्य है, और बी सी से क्या है, विभाज्य। इम्प्लाइज दैट, ये बताओ ए बी से विभाज्य है, यानी ए नंबर है जो भी, बी का भाग दूंगा तो चला जाएगा इसमें, और बी सी से विभाज्य है। क्या ए सी से विभाज्य हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। जैसे मैं कहूँ ये 8 ले लो, 8 4 से विभाज्य, 4 दूनी 8, तो ए बी से विभाज्य हो गया। अब यही बी को मैं कहूँ यहाँ 4, ये 4 जो है सी से विभाज्य, सी 2 ले लो सपोज कर लो, तो 4 जो है ये बी सी से विभाज्य है। अब मैं कहूँ कि ये 8 जो है 2 से विभाज्य होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट ए से संबंध सी का आ जाएगा, ए सी से विभाज्य होगा। इम्प्लाइज दैट ए सी से विभाज्य होगा। तो डेफिनेशन में, संक्रमक की डेफिनेशन में आप लोगों को पढ़ाया, जैसा ए का बी से है वैसा ही बी का सी से लेकर चलेंगे, और इन दोनों की सहायता से ए का सी से डायरेक्ट आ जाए तो संबंध संक्रमक हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट संबंध संक्रमक होगा। तो इम्प्लाइज दैट संबंध कैसा होगा, संक्रमक। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6वें में आ जाते हैं, 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोगों को बताई दे रहा हूँ यहाँ पढ़कर। तो आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। ये सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, तो ए हमने समुच्चय मान लिया किसी कॉलेज की पुस्तकों का समुच्चय। ए जो है कॉलेज में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकों का समुच्चय। तो ये समुच्चय पुस्तकों का समुच्चय बहुत सारे। आर जो संबंध दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो तुल्यता संबंध बताना। आर जो है ये वाला आर तुल्यता संबंध, आर संबंध दिया गया है, संबंध आर जो दिया हुआ है वो एक्स कोमा वाई है, सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है, ये दिया है संबंध। तो पहला मैं आप लोगों को हिंट कर रहा हूँ, आप लोग लगाएंगे घर पे। पहला स्वतंत्र चेक करना है, यानी स्वयं से स्वयं का। तो जैसे x का y से है संबंध, क्या है x का y से, x और y पेजों की संख्या समान है, तो मैं x का x से निकालूंगा। स्वतंत्र के लिए स्वयं का स्वयं से दिखाता हूँ। तो क्या x और x के पेजों की संख्या समान होगी क्या, हाँ होगी। मान लो कोई 2 पुस्तकें हैं x और y, उसमें एक x पुस्तक है, एक y पुस्तक है, यहाँ से ली गई हैं, तो इनमें पेजों की संख्या समान है। और मैं कहूँ कि x कोमा x ले लूँ यदि, तो इस मामले में x कोमा x ले लूँ, तो कहूँ कि x तथा x पुस्तकों की संख्या समान होगी, हाँ होगी। कोई 2 बार अगर बुक उसी को काउंट करोगे तो दोनों में पेजों की संख्या समान तो होगी। तो यानी ये स्वतंत्र हुआ दूसरा नंबर। सम्मित का मतलब जैसा x का y से है वैसा y का
एक्स से दिखाना पड़ता है। तो एक्स कोमा वाई ले लो, एक्स कोमा वाई का मतलब दिया है एक्स और वाई की पेजों की संख्या समान है। अगर मैं यहाँ वाई कोमा एक्स ले लूँ, वाई कोमा एक्स लेने का मतलब वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, कहाँ होगी? अरे बेटा जैसे एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है, मैं चाहे एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान कहूँ, चाहे वाई तथा एक्स के पेजों की संख्या समान है, बात एक ही है। यानी जैसा एक्स का वाई से है वैसा वाई का एक्स से भी आ जाएगा, यानी सम्मित हो गया। तीसरा संबंध आता है संक्रमक। संक्रमक का मतलब जैसा एक्स का वाई से है वैसा, तो एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है, वाई तथा जेड के पेजों की संख्या 3 पुस्तकें लेनी पड़ेंगी। संक्रमक के लिए 3 चीज़ें लेनी पड़ती है, 3 अवयव यानी 3 पुस्तकें यहाँ से लेंगे एक्स वाई। मान लो एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान है, इसके अनुसार लिखने हैं, और वाई का वैसी प्रकार जेड से ले लो, वाई तथा जेड के पेजों की संख्या समान है। तो क्या एक्स जेड के बराबर होगा? क्या एक्स यानी जेड की पेजों की संख्या समान होगी? कहाँ होगी? क्योंकि जब एक्स वाई की पेजों की संख्या समान है, वाई जेड के पेजों की संख्या की समान है, तो एक्स जेड के बराबर तो होगा ही, यानी एक्स जेड के पेजों की संख्या के समान होगा। आप लोगों को हिंदी में लिख लेना है, एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान है, कॉमा वाई तथा जेड के पेजों की संख्या समान है, इम्प्लाइज दैट एक्स तथा जेड की पेजों की संख्या, यानी ये तीनों संबंध हैं, यानी स्वतल है, सम्मित है और संक्रमक। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है, उदाहरण देना है यहाँ पर। यहाँ पे बताना है सम्मित हो परंतु ना तो सुतल हो और ना संक्रामक। तो इसमें सब बताते जाना है, एक एक उदाहरण आ देना है, या ऐसा उदाहरण बताना है, संबंध ऐसा बताना है तुम्हें कि सम्मित हो परंतु ना तो सुतल हो ना संक्रामक हो। ऐसे उदाहरण हम पीछे कुछ क्वेश्चन लगा चुके हैं, उन्हीं को देखकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लंबवत का संबंध ले लिया। जैसे मैं कहूँ ए का संबंध बी से है, एम्प्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर बी, ए लंबवत है, तो ये संबंध पहले का उदाहरण हो जाएगा। 7वें का पहला सम्मित है। सम्मित का मतलब होता है जैसे कोई ए बी के लंबवत है, रेखाएं कोई, जैसे ए मैंने ले लिया यहाँ पर, ये ए ले लिया, ए है लाइन और ये समांतर है, ये है बी, तो लंबवत हैं, तो मैं कहूँगा बी ए के लंबवत है, यानी सम्मित हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि सुतल नहीं है, सुतल का मतलब स्वयं से स्वयं का, तो कोई रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती है। संक्रमक के लिए ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है, क्या ए सी के लंबवत होगा? क्या नहीं होगा। जैसे ए ले लो, ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, मान लो ए बी के लंबवत है, और जैसा ए का बी से था वैसा बी का सी से लेकर चल रहा हूँ, यानी बी सी के लंबवत होना चाहिए। तो एक सी रेखा खींच लो, ये सी रेखा, तो बी जो है सी के लंबवत है, तो ए और सी के लंबवत होगा कि नहीं होगा? ये तो समांतर आ जाएंगे, तो यानी ये संक्रमक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने मन से सोच कर ऐसे संबंध दिखाने। जैसे मैं दूसरे में सुतल संक्रमक हो किंतु सम्मित नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग 5वां विभाज्यता का संबंध ले लो, धन पूर्णांकों में विभाज्यता का संबंध ले लो इसके उदाहरण के लिए, क्योंकि सुतल है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है। 5वें में यही तो कह रहा, सुतल है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है, तो ये वाला संबंध ले लो आप, धन पूर्णांकों में विभाज्यता का संबंध। दूसरा भी हो गया आप लोग। तीसरा आप लोग सम्मित संक्रमक हो किंतु सुतल नहीं हो, अपने मन से सोचना, फिर नहीं बनता है तो पूछ लेना। एक संबंध जो सुतल सम्मित हो और किंतु जो संक्रमक ना हो, समांतर होने का संबंध ले लो। 2 रेखाएं ले लो, उनमें समांतर होने का संबंध, पैरेलल होने का संबंध ले लो। पीछे लगवा चुके हैं समांतर होने का संबंध, तो सिद्ध कर लेना आप लोगों को। 5वां नंबर ये भी बता चुके हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ये वाला ले लो। तो जब संबंध ले लोगे, ए का बी से संबंध ले लो, ए इज अ ब्रो ऑफ बी, तो ऐसे संबंध में क्या होगा कि संक्रमक होगा, सम्मित नहीं होगा, ना सुतल होगा। समझ गए? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक लगाना है, फिर 8 में से आगे हल करना है आप लोगों को, जहाँ नहीं बन रहे हैं। अब पहले अपने मन से आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है, फिर अगर डाउट्स आते हैं तो मैं आगे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।